ये क्वेश्चन, हाँ ये रहा क्वेश्चन। अब आ गया क्वेश्चन नंबर आपका एफ, जो कि हमारा आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आपसे क्या कहता है, इफ टू रूट्स R1 एंड R2 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। यानी कि बेटा क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये क्या है, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट दिए हैं और वो कौन है, R1 एंड R2। बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, वो अल्फा और बीटा से अपने रूट्स को दिखाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है आपके रूट्स को दिखाया गया है R1 और R2 से। ठीक है, तो सच डैट कि आपका R1 माइनस R2 जो है किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आपको बेटा किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले बेटा आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स कौन कौन है, इसके रूट्स हैं आपके, रूट्स कौन कौन है इसके रूट्स हैं आपके R1 एंड R2। चलो अब थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। जब भी बेटा मुझको क्या दिखे, जब भी मुझको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे और उसके रूट्स की बात हो, तो मुझे एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, जैसा कि मैंने आपको अपने आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस में कराया है इससे रिलेटेड। क्या बेटा सुनो कि दोनों जीरो ऑफ दोनों ही रूट्स का सम, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ने दोनों ही रूट्स का अगर आप सम करते हो, दोनों रूट्स का सम करते हो तो वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और दोनों रूट्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो बराबर होता है सी अपॉन ए के। अब ये ए बी सी, आप जो ये वर्डिंग देख रहे हो ये क्या होती है बेसिकली, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए आपका वो नंबर होता है जो बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा उसको मैं बोलूंगा ए। एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा वो होता है बी, और जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं सी। मेरी बात इतनी क्लियर हो गई? अगर बेटा ये बात क्लियर हो गई है तो चलो हम लोग अब आगे की प्रतिक्रिया को शुरू करते हैं। क्या बोला, सबसे पहले दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का सम जो है, अलग पेन से लिखते हैं। हाँ, आपको थोड़ा फील आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फील आना चाहिए। दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का सम जो है किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस किसके, माइनस बी, और बी की जगह पे कौन है, अगर आप इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, बी कौन होता है बेटा, जिसके साथ, जो किसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, एक्स के साथ। तो यहाँ देखो एक्स के साथ आपका कौन मल्टीप्लाई में है, के। तो बी की जगह पे आ जाएगा प्लस का के। साइन के साथ उठाना भाई, साइन का भी ध्यान देना। नंबर के आगे कौन सा साइन है, प्लस का के, तो यहाँ पे प्लस का के आएगा। इस माइनस की जगह पे माइनस आया, बी की जगह पे आएगा प्लस के अपॉन में ए। ए मतलब क्या बेटा, ए आपका वो नंबर जो किसके साथ मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर के साथ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जिस नंबर के साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन होता है आपका, वन। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका वन। ठीक है, तो यानी कि बेटा आपका जो R1 प्लस R2 है, आपका R1 प्लस R2 है, वो किसके बराबर है, माइनस के बराबर है। किसके बराबर है, माइनस के बराबर है। यानी कि वन को लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही होती है। अब एक और बात सुनो, क्या सुनना है, इधर देखो। अब एक बात आपको और पता है, दोनों जीरो ऑफ दी जीरो बोला, दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन, वैसे जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल रूट्स का मतलब एक ही होता है, लेकिन आपकी बुक में बेटा इसको रूट से इंट्रोड्यूस करा गया है क्योंकि ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो दोनों रूट्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए। यानी कि मेरा R1 मल्टीप्लाई R2 जो है किसके बराबर होगा, सी। सी बोले तो आपका कांस्टेंट नंबर, सी कौन होता है आपका, कांस्टेंट नंबर जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, तो वो कौन है आपका, प्लस का 12। सी अपॉन में ए आपका क्या है, वन। यानी कि मेरा जो R1 मल्टीप्लाई R2 है, यानी दोनों जीरो ऑफ दी, दोनों ही रूट्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। चलो अब इन दोनों रिलेशन के माध्यम से मुझको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात ध्यान देने वाली है यार, मुझको तो R1 प्लस R2 पता ही नहीं है। जब मुझको तो R1 प्लस R2 पता ही नहीं है, और जब तक मुझे R1 R2 नहीं पता होगा तब तक क्या है, मैं के की वैल्यू को नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन उसके रेफरेंस में मुझे, उसके रेफरेंस में एक वैल्यू गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है बेटा, उसके रेफरेंस में मुझको एक वैल्यू गिवन है जो कि क्या है, कि मेरा R1 माइनस R2 जो है किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब इस R1 माइनस R2 को यूज करके मुझको क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। तो देखो, जब भी आपको बेटा एक रिलेशन प्लस में दिया हो और दूसरा रिलेशन माइनस में दिया हो, तो ऐसे केस में आपको एक बात का ध्यान देना है हमेशा। क्या बेटा, समझना ध्यान से, अगर एक रिलेशन मुझको प्लस में दिया हो और एक रिलेशन मुझको माइनस में दिया हो, तो इनके बीच में एक बहुत प्यारा सा रिलेशन आपको याद रखना है। क्या, सुनो, इधर देखना।
अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर कब होगा? फिर से ध्यान से सुनो, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर कब होगा? जब बेटा उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा? 4ab। 4ab जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ 4ab, यहाँ ab है तो यहाँ ab, यहाँ r1 r2 होता तो यहाँ पर भी क्या हो जाता? r1 r2। कैसे? इधर देखो, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से समझो यहाँ पे अंतर क्या है? ए स्क्वायर यहाँ भी, ए स्क्वायर यहाँ भी, प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी, प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी। अंतर किसका? आपका ये 2ab का, क्योंकि यहाँ पे 2ab प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। यहाँ पे 2ab बेटा क्या है? प्लस का है, यहाँ पे 2ab आपका माइनस का है। अब आप क्या करोगे? मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे प्लस 2ab लाने के लिए, यहाँ पे प्लस 2ab लाने के लिए, क्योंकि बेटा दोनों को अगर मुझे बराबर करना है तो यहाँ पे मुझको क्या लाना पड़ेगा? प्लस 2ab। तो यहाँ पे प्लस 2ab लाने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 4ab को ऐड करूंगा। अब देखो, माइनस 2ab प्लस 4ab माइनस 2ab, 4 में से 2 गया कितना बचेगा? 4 में से 2 गया कितना बचेगा? 2ab। बड़ी वैल्यू क्या है? प्लस का साइन है तो प्लस लग जाएगा। अब देखो, हो गए नहीं हो गए बराबर? हो गए नहीं हो गए बराबर? तो आपको बेटा ये रिलेशन याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर कब होगा? जब मैं उसमें 4ab की एडिशन कर दूंगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ अगर ये चीज समझ गए तो यहाँ पे ध्यान से देखना, बात किसकी हो रही है? यहाँ पे r1 प्लस r2 की। तो यही चीज बेटा यहाँ भी लिखूंगा कि मेरा r1 प्लस r2 का जो होल स्क्वायर है वो r1 माइनस r2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। कब? जब मैं उसमें क्या ऐड कर दूंगा? 4r1 r2। क्या ऐड कर दूंगा? 4r1 r2। तो आपको याद रखना है प्लस वाला और माइनस वाले के बीच में ये रिलेशन होता है। अब r1 प्लस r2 की जगह पे क्या है? r1 प्लस r2 की जगह पे है माइनस के, तो माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 माइनस r2 की जगह पे क्या है? आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 r1 r2 की जगह पे कौन है बेटा? 1। r1 r2 की वैल्यू भी क्या आपकी? 12 है। सॉरी 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 12 है, 12 है, 12 है, 12 है, 12 है भाई, 12 है। देखो ध्यान से देखो ना, 12 है। r1 मल्टीप्लाई r2 आपका 12 है। क्लियर हो गया भाई? इतना क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से भाई, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी मेरा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। 1 का स्क्वायर 1, 12 चौक 48, 12 चौक कितना होता है? 48। अब 48 प्लस 1 कितना हो गया? 49। और जब आप यहां से स्क्वायर रूट हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या लगेगा? प्लस माइनस रूट। क्या आता है बेटा? प्लस माइनस रूट। फिर से क्या आता है बेटा आपका? प्लस माइनस रूट। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अंडर रूट 49 की वैल्यू होती है बेटा क्या? 7। क्या होती है बेटा? 7। अंडर रूट 49 का मतलब क्या है? 7 है ना बेटा। 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 मल्टीप्लाई 7, 7 गुणे 7, 2 जोड़े में से एक जोड़ा बाहर, है ना। रूट सॉल्व करना सबको तो अच्छे से आता ही होगा, बिल्कुल आता होगा। तो एक वैल्यू मुझको मिलेगी क्या बेटा? एक वैल्यू मिलेगी मुझको +7, एक वैल्यू मिलेगी मुझको -7। बस कुछ नहीं करा बेटा, वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट करा और आगे फर्दर इसको सॉल्व करता हुआ गया, तो मुझको मेरा आंसर जो है बहुत प्यार से मिल गया। क्लियर हो गया भाई? इतना किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ बेटा, बस देखो बेसिक चीजें जो मुझको गिवन थी उसके माध्यम से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बस आपको ये जो ये रिलेशन आप देख रहे हो ना, ये वाला रिलेशन, ये आपको ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। अपकमिंग क्वेश्चंस में भी ये रिलेशन हो सकता है कि आपके काम आ जाए। क्लियर है? चलो।